का हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इलाहाबाद संग्रहालय के सेंट्रल हॉल से हटेगी आजाद की पिस्टल। आगरा और बरेली में इनकम टैक्स का छापा। मुलायम की हालत अब भी नाजुक, मेदांता पहुंचे ब्रजेश पाठक। डॉलर के मुकाबले रुपया 82.33 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर। अयोध्या में 14,50,000 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। यूपी में अब जोर शोर से शुरू होगा सड़कों की मरम्मत का कार्य। श्री राम लीला संस्थान द्वारा कोसीकला में ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले का आयोजन किया गया है और इस दौरान सियावर रामचंद्र की जय घोषों से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। वहीं भरत एवं शत्रुओं के कंधों से गुजरकर पुष्पक विमान पर मौजूद श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी व हनुमान जी से भी मिले। इसी वातावरण के मध्य रामायण के स्वर से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। चारों भाइयों का मिलन तथा माता जानकी के चरणों में भरत जी का शीश झुकना श्रद्धालुओं को इतना भाया कि बार बार राजा रामचंद्र जी के जय सियावर रामचंद्र जी से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठा और मिलन से पूर्व पुष्पक विमान के अयोध्या के द्वारा पहुंचते ही बजरंग दल की बता दें कि बजरंग बली श्री राम के आने की सूचना देने भरत के पास पहुंचे। बजरंग बली को देखकर भरत जी अति हर्षित हो उठे तथा उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे और जैसे ही भरत जी ने राम जी के आने की खबर सुनी तो प्रसन्न होकर अयोध्या प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। भरत जी को समाचार देकर बजरंग बली श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौट आए। भरत जी और शत्रुघ्न सिंह और श्री रामचंद्र जी को लेने अयोध्या के प्रवेश द्वार की ओर रवाना हो जाते हैं। ऐतिहासिक भरत मिलाप चौक पर बता दें कि श्रद्धालुओं का जन सैलाब काफी उमड़ पड़ा और वहीं दर्शकों को पैर रखने की जगह तक नहीं मिली। श्रद्धालुओं का अपार उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालुओं ने उत्साहवश भरत जी को श्री राम से मिलने हेतु अपने कंधे लगा लिया और जिन पर होकर भरत जी शत्रुघ्न के साथ राम श्री से मिलने अयोध्या के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां पर ऐतिहासिक भरत मिलाप संपन्न हुआ। ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला संपन्न होने से पूर्व श्री ब्राह्मण सभा धर्मशाला से भरत शत्रुघ्न की रामचंद्र जी की खड़ाव सहित सवारी निकाली गई। और अब खबर है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर व कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि इस लापरवाही ने जहर खुरानी के शिकार युवक की मौत हो गई और युवक का जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के शौचालय में शव मिला है। दरअसल गुरुवार को रोडवेज बस अड्डे पर लगभग 40 वर्षीय युवक जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गया था। बेहोशी की हालत में वो लघुशंका करने शौचालय के अंदर गया हुआ था। शौचालय में घंटों पड़े रहने पर अज्ञात युवक की मृत्यु हो गई और अस्पताल में मौजूद मरीजों व तीमारदारों ने कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बता दें कि यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का है। अलीगढ़ एएमयू में एमटेक के हिंदू छात्र का किया गया मानसिक उत्पीड़न। बता दें कि समुदाय विशेष के छात्र ने तमंचे के बल पर हिंदू छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगवाने के साथ हाथ कलावा उतारने का भी आरोप लगाया है और इतना ही नहीं, पीड़ित छात्र ने कहा कि मेरी बहन को भी हिजाब पहनने की धमकी दी जा रही है। जनपद बुलंदशहर के गांव कारणवश के रहने वाले छात्र साकेत कुमार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक प्रथम वर्ष का छात्र है और छात्र का आरोप है कि एएमयू के सुलेमान हॉल में मेरे साथ रहकर बता दें कि उसका रहवर नाम का जो मुस्लिम युवक है, छात्र ने जबरन नशे की हालत में तमंचे के बल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए और मेरे हाथ में बंधा हुआ कलावा भी उतरवा दिया। आगे छात्र का आरोप है कि आरोपी छात्र ने मेरी बहन को हिजाब पहनने पर भी धमकी दी है और इस तमाम बातों का मैंने विरोध किया तो उसके चाकू से जानलेवा हमला कर दिया है, जिससे मेरे सिर और बाजू पर गंभीर चोटें आई है। उसने कहा कि आनन फानन में छात्रों द्वारा मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अब स्वस्थ होने के बाद मेरे द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने कहा कि नॉर्मल घटना की तहरीर दे दो, ये तहरीर विवादित है। और इसी शिकायत को लेकर हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों के साथ पीड़ित छात्र सिविल लाइंस थाने पहुंचा और पुलिस ने छात्र को कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।
आपको बता दें कि हिंदू छात्र के साथ मारपीट करने वाला ये वही मुस्लिम छात्र है जिसने लगभग 1 वर्ष पहले एएमयू की एक हिंदू छात्रा को सोशल मीडिया के माध्यम से हिजाब पहनाने की धमकी दी थी और मामला सुर्खियों में आने के बाद छात्र के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। थाना सिविल लाइन पर आज प्रॉक्टर ऑफिस एएमयू द्वारा 2 तहरीर दी गई, जिसमें एक तहरीर में साहिल निवासी नदीम तरीन हॉल एएमयू द्वारा 2 अन्य स्टूडेंट जिनका नाम दानिश और मिसबाह है, जो कि सुलेमान हॉल के निवासी हैं, पर आरोप लगाया है कि सुलेमान हॉल पर 3 तारीख को जब गया तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वाराणसी के चांदमारी स्थित एक निजी लॉन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने 9 तारीख को होने वाले पूर्वांचल क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह बता दें कि गोगामेड़ी का आगमन जीवन दीप उत्सव वाटिका में हुआ और साथ ही पूर्वांचल से आते हुए क्षत्रिय भाई इस कार्यक्रम में शामिल हुए होंगे। राकेश सिंह रघुवंश ने कहा, क्षत्रिय समाज को अनदेखा न किया जाए और समाज के हर क्षेत्र में क्षत्रिय समाज की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। राजपूतों के इतिहास संरक्षण की लड़ाई करणी सेना लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। महापुरुषों की जाति नहीं बदली जाए। महाराज सुहेल देव वैस राजपूत थे और आज उनकी जाति बदली जा रही है। करणी सेना इसका कड़ा विरोध करेगी। जरूरत पड़ी तो पूरे देश भर में विशाल आंदोलन भी किया जाएगा। अहिल्याबाई होलकर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारी माता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस मंदिर का सबसे पहले निर्माण कराया था राजा जयचंद जी ने, जिनको लोग गद्दार और गाली देने का काम करते हैं, जबकि वो गद्दार नहीं है। इतिहास के किसी पन्नों में न मुगलों के, न अंग्रेजों के, न किसी इंडियन ने नहीं लिखा कि वो गद्दार है, लेकिन फिर भी एक नैरेटिव सेट करके हमारे समाज को ही गाली दी जाती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी होंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह कटार जी होंगे और इस कार्यक्रम में इस सरकार के माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री जयवीर सिंह जी होंगे, जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री होंगे। और अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटें। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक,
व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक। खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वाराणसी के नाटी इमली का लखा मेला में शुमार भरत मिलाप बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। बता दें कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न चारों भाइयों का मिलन देख लोगों की आंखों में खुशियां झलकने ही उठी थी और जय श्री राम की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा। इस मेले में काशी नरेश भी हाथी पर सवार होकर परंपरा के अनुसार पधारे। उन्हें सलामी दी गई। यदुवंशियों ने रथ को खींचकर लीला स्थल तक लाया और लाल पगड़ी बांधे साफे में यदुवंशियों ने परंपरा का निर्वहन किया। इस अवसर पर भारी पुलिस बल के साथ सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभाला। बता दें कि बरसात को भी ठेंगा दिखाते हुए श्रद्धालुओं ने लाखों की संख्या में उपस्थित होकर मेले को सफल बनाया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमीरपुर में साइबर जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस अभियान के 1 वर्ष पूरा होने पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। इस आयोजन में साइबर से जुड़े क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम में छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों लोग वहां शामिल हुए। डीएम एसपी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है और महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बता दें कि जनपद मथुरा के छाता कस्बे में कोविड काल के 2 साल बाद दशहरे का पावन पर्व पर नेशनल हाईवे 19 स्थित राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार के मैदान पर विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, मनोज फौजदार, राजवीर चौधरी, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र चौधरी भी शामिल रहे। दंगल कमेटी के द्वारा मुख्य अतिथि को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया, जिसका दंगल देखने आए दंगल प्रेमियों ने भरपूर लुत्फ भी उठाया और दंगल कमेटी के द्वारा दंगल का आयोजन दोपहर से शुरू करा दिया गया और दंगल की शुरुआत पहले छोटी छोटी कुश्तियों से प्रारंभ हुई। इसके बाद एक से बढ़कर एक कुश्ती दंगल मैदान पर होती रही। कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि चौधरी, नरदे चेयरमैन छाता, जैसे जैसे सूरज ढलने को हुआ वैसे ही अंतिम कुश्ती की घोषणा चौधरी लक्ष्मी नारायण के द्वारा प्रारंभ करा दी गई। कुश्ती में 51,000 रुपये दंगल कमेटी व 51,000 रुपये कैबिनेट मंत्री ने दिए हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। लेकिन आत्महत्या करने आए आईटीआई के छात्र को बचाने के लिए जीआरपी सब इंस्पेक्टर संघ स्टेशन और मौजूद जनता भगवान बन गई है। बता दें कि छात्र का नाम अनुज कुमार है और वो हुमायूंपुर का निवासी है, जिसकी जिंदगी जीआरपी इंस्पेक्टर संघ जनता द्वारा बचा दी गई है। क्या करूं, ऊपर का बड़ा फिरोजाबाद के आईटीआई में पढ़ने वाला छात्र मनोज कुमार ने रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरी पर सिर रखकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शिकोहाबाद से ट्रेन आ रही थी और जैसे ही ट्रेन को थोड़ी दूरी पर युवक ने देखा तो वो रेल की पटरी पर लेट गया और वहीं पर मौजूद जीआरपी के सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार संग यात्रियों ने देख लिया। सभी लोग उस युवक को बचाने के लिए चल पड़े और चंद सेकंड में ही युवक को पटरी से उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाया गया। ये सारा नज़ारा रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल युवक को उसके पिताजी ने डांट दिया था और कहा कि तुम अपना मुंह मत दिखाना। इसी को लेकर ही युवक आया और उसने रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने उससे बात की और उसके परिजनों को भी बुलाया और युवक को उनके सुपुर्द कर दिया। और अब वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, बिछड़ते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छेनू गैंग के लुटेरों से फिल्म सिटी के पास मुठभेड़ हुई। बता दें कि नोएडा पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया और एक बदमाश मौके से फरार है और जिसकी तलाश अब भी जारी है। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये लुटेरा छेनू गैंग का सदस्य है जिसे पुलिस ने ब्रह्मापुत्र मार्केट के पास रोकने का प्रयास किया था, जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करता हुआ फिल्म सिटी की तरफ भाग गया और जवाबी कार्रवाई में दानिश उर्फ चीता नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई और एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सेक्टर 20 थाना पुलिस की फिल्म सिटी के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक घायल हुआ है, उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है और उसके कब्जे से लूट के 4 मोबाइल, चोरी की बाइक, 315 का अवैध तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। कि आज ये ब्रह्मपुत्रा मार्केट के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो ये व्यक्ति वहाँ से भागा। इसका चौकी प्रभारी ब्रह्मपुत्रा, अट्टा और सेक्टर 18 द्वारा इसका पीछा किया गया। भागते हुए ये फिल्म सिटी के पास आया और यहाँ पे निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बिजली घर है, इसके पास इससे मुठभेड़ हुई। पुलिस पे इसके द्वारा फायर किया गया, जवाबी फायर में घायल हुआ है, इसे गिरफ्तार किया गया। इसका नाम दानिश उर्फ सयार उर्फ चीता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला पोहपी निवासी श्रीनिवास पुत्र बासदेव 2 दिन पूर्व से गायब था और कल नहर किनारे चप्पल पड़ी हुई मिली थी, तो परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने गोताखोर बुलाकर स्टीमर से तलाश कराई। आज सुबह छीछामई के पास नहर में उसका शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि मूर्ति विसर्जन को आए थे और नहर में डूब गए।
3 दिनों से हो रही भीषण बारिश और नेपाली नदियों से आए पानी के कारण श्रावस्ती में राप्ती नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। बता दें कि राप्ती का जलस्तर बढ़ने के कारण जिले के दर्जन भर से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आधा दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। बाढ़ के तांडव को देखते हुए जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। बता दें कि नेपाल के पहाड़ों पर हुई भीषण बारिश के कारण श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राप्ती का जलस्तर बढ़ने के कारण जमुनहा तहसील क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि बाढ़ प्रभावित लोगों के समक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है और घर गृहस्थी का सामान बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। लोगों के पास ना खाने के लिए अनाज है बचा है और ना ही पहनने को कपड़े और ना ही सोने के लिए बिस्तर। जलस्तर बढ़ने की सूचना पर जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि भीषण बारिश के कारण राप्ती के जल स्तर में वृद्धि हुई है। राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और राप्ती का जल स्तर बढ़ने के कारण अनेकों गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ गांव में पानी पहुंच चुका है, बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो गांव में जाकर बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराएं और उन्होंने कहा कि शेल्टर होमों को सक्रिय कर दिया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को गांव से निकालकर शेल्टर होमों में रखने की व्यवस्था हो गई है। लमसम यहाँ पे 40-50 गांव फिर जो है सब डूब रहे हैं, घर में सब पानी भर गया है। यहाँ पे इस समय तो गणेशपुर वल्लभपुर जो है बाढ़ की पानी। पिछले 2 दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ गांव में पानी भी आ गया है, तो हम अभी बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं और सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो गांव में जाएं और जो भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।